हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ईटीएफ स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। देखिए, कुछ लोग के क्वेश्चन आए थे कि ईटीएफ स्विंग ट्रेडिंग बेटर है या ईटीएफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेटर है। हालांकि कुछ टाइम पहले हमने इस पर बात भी की थी, पर देखिए ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और अक्सर लोग के कमेंट्स भी इस टॉपिक पे हमें मिलते रहते हैं कि हमें क्या चीज़ें फोकस करनी चाहिए, ईटीएफ स्विंग ट्रेडिंग में ध्यान देना चाहिए या फिर सिर्फ ईटीएफ में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले इसका एक जवाब नहीं हो सकता है। सबसे पहले आप समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर कोई भी एक स्टेटमेंट दे पाना काफ़ी मुश्किल है। देखिए, कुछ लोग हो सकता है ईटीएफ स्विंग ट्रेडिंग के सपोर्टर हों या कुछ लोग हो सकता है ईटीएफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के वो सपोर्टर हों। तो यहाँ पर चीज़ें समझनी ज़रूरी है और कोई भी एक चीज़ हम स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं कि ये चीज़ बेटर है, ये चीज़ ख़राब है, या ये चीज़ ख़राब है, ये चीज़ बेटर है। हो सकता है किसी के लिए इन्वेस्टमेंट अच्छी चीज़ हो और उसका अच्छा रिटर्न बन रहा हो इन्वेस्टमेंट में, जो कि ज़्यादा हद तक चांसेस होते हैं इन्वेस्टमेंट में पैसा बन ही जाता है। पर एक रियलिटी ये भी है कि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनका बीते कुछ सालों में स्विंग ट्रेडिंग में अच्छा पैसा बना हो और वहाँ पर क्योंकि बाज़ार भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और यहाँ पर अगर आप आज की डेट में कोई भी ईटीएफ बाय कर लेते हैं और कुछ दिन में वहाँ पर अच्छा खासा रिटर्न जो है वो बन ही जा रहा है, और क्योंकि बाज़ार भी एक तरफा भाग रहा है तो हो सकता है वहाँ पर आपका स्विंग ट्रेडिंग में पैसा बन रहा हो। पर देखिए, आपको चीज़ें ये भी समझनी होगी कि अभी तो बाज़ार में एकदम बुल रन चल रहा है। आज पैसा डालो, 2-4-10 दिन में आपका 5-10% बन जा रहा है ऐसे ही देखते देखते। तो ये चीज़ समझनी होगी कि देखिए, ये तो बाज़ार में बुल रन चल रहा है, तो इस वजह से हमें स्विंग ट्रेडिंग में या किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट में तुरंत पैसा बन जा रहा है। अभी के टाइम में अंधाधुंध पैसा बन रहा है। बीते 1-1.5 साल में लोगों ने बहुत पैसा कमाया, ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ समझनी होगी, क्या बाज़ार में ये जो रिटर्न हमें मिल रहा है ये क्या सिर्फ इस वजह से मिल रहा है कि बाज़ार एक तरफा भाग रहा है। क्योंकि जहाँ आज से याद करिए 1 साल पहले जहाँ निफ्टी सिर्फ 19-20 हज़ार के आसपास ट्रेड कर रहा था और आज 25,500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सॉरी, 24,500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। गलती हो गई थोड़ा सा बोलने में। तो 24,500 और कहाँ 20,000, तो समझ सकते हैं कि 1 साल में ही 5,000 के आसपास की रैली हमें देखने को मिल गई है, जो कि काफ़ी बड़ी रैली है। तो आपको एनालाइज ये करना है कि क्या आपका जो रिटर्न पास्ट में अच्छा बन रहा है, जिसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, बीते 1-1.5 साल में जो आपका रिटर्न बन रहा है वो क्या सिर्फ इस वजह से बन रहा है कि बाज़ार एक तरफा भाग रहा है इस वजह से, या आपका जो बाज़ार का जो एक नेचुरल तरीका होता है चलने का कि तेज़ी और गिरावट, क्योंकि गिरावट अभी आ नहीं रही है, ये आपको मानना पड़ेगा। बीते 1-1.5 साल में गिरावट हो नहीं रही है, हो भी रही है तो नाम मात्र की हो रही है। 5% निफ्टी गिर जाता है तो उसको गिरावट नहीं कहते हैं। असली गिरावट देखनी है तो आप उसका निफ्टी का थोड़ा सा चार्ट खोल के, थोड़ा लॉन्ग टर्म में 15-20 साल का चार्ट खोल के उसको एनालाइज करिए कि गिरावट किससे कहते हैं, उसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। 5% की गिरावट कोई गिरावट नहीं होती है। अगर इनकेस फ्यूचर में गिरावट होती है तो फिर क्या आप उस गिरावट के लिए प्रिपेयर हैं या फिर नहीं है, ये चीज़ आपको क्वेश्चन पूछना है। और क्या उस गिरावट में भी आपका जो इतना अच्छा रिटर्न बनेगा जो अभी बन रहा है या फिर नहीं बनेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सोचनी होगी। आप सिर्फ इस बेसिस पे काम नहीं कर सकते हैं कि अभी जब से आपसे मार्केट में आए हैं 2-3 सालों से, तो वहाँ पे चीज़ें बेटर हो रही हैं, आपको सिर्फ आज पैसा डालो और कुछ दिन में 5% 10% रन बन जा रहा है, तो वो क्या सिर्फ इस वजह से बन रहा है कि बाज़ार जो एक तरफा भाग रहा है इस वजह से, या फिर यहाँ पर आपने कुछ यहाँ पर रिस्क मैनेज भी किया है। तो अगर आप रिस्क मैनेज करके चल रहे हैं तो आप अच्छी बात है। देखिए, रिस्क मैनेजमेंट के बिना यहाँ पर कुछ भी चीज़ें सक्सेस नहीं हो सकती इन फ्यूचर। इन केस गिरावट हुई, आपका सारा, अगर आप रिस्क मैनेज को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपका सारा जो प्रॉफिट आपने कमाया है बीते साल, 1.5 साल या 2 साल में, वो आपका एक बार में या 2 बार में आपका नुकसान में बदल सकता है और अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा। फिर आपको फिर यही लगेगा कि मेरी 1.5-2 साल या 3 साल की मेहनत ख़राब हो गई, जो कि मैंने एक बार में इतना पैसा कमाया था थोड़ा थोड़ा करके, और एक बार में फिर जब बाज़ार में 10-15% या 20% की गिरावट किसी भी रीज़न की वजह से आ गई तो वहाँ पर आपका फिर नुकसान हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से सोच समझ के चलनी होगी कि इन फ्यूचर कभी भी किसी की भी वजह से अगर गिरावट आती है बाज़ार में तो क्या आपके अंदर इतना डिसिप्लिन है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट इतनी गिरावट को अलाउ करता है फिर नहीं, क्या बड़ी गिरावट में आप एवरेजिंग का पैसा रखे हैं फिर नहीं, आप एवरेज करने की क्षमता रखते हैं फिर नहीं। क्योंकि गिरावट जब होती है ना और जब पोर्टफोलियो रेड दिखाता है ना, तो वहाँ पर जब 10-15% आपका नुकसान शो करने लगता है तो वहाँ पर फिर आपको लगता है कि बाज़ार किसी तरीके से वापस उसी पॉइंट पे आ जाए और मैं निकल जाऊँ, नो लॉस नो प्रॉफिट के सिचुएशन में भी मैं निकलने को तैयार हूँ। तो यहाँ पर चीज़ें बहुत बुरी हो जाती हैं और एवरेजिंग करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है गिरावट में। अभी तो बहुत लगता है कि आदमी मनाता है कि बाज़ार गिर जाए, मैं पैसा लेके बैठा हूँ, डालने को इंतज़ार कर रहा हूँ, पर जब नुकसान शो करने लगता है पोर्टफोलियो में ना, तो फिर अच्छे अच्छों की हिम्मत जवाब दे जाती है एवरेज करने में।
तो ये सारी चीज़ें आपको जो फोकस में रखनी चाहिए। बाकी लॉन्ग टर्म में तो कुछ कहना ही नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग तो अच्छी होती ही है। बाकी सवाल है स्विंग ट्रेडिंग अच्छी है या नहीं, तो ये सारी चीज़ें आपको खुद पर एनालाइज करनी होगी। अगर आपका लॉन्ग स्विंग ट्रेडिंग में पैसा बन रहा है तो आप कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, पर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ करिए और प्रॉपर डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए करिए। और जैसा कि हमने बताया कि आपको हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना है बाज़ार में। किसी भी गिरावट में आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास पैसे की कमी पड़ जाए। तो ये सारा रिस्क मैनेजमेंट आपको करके चलना है, तो ही आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आप फोकस करिए, वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न बन सकते हैं इन फ्यूचर। और वहाँ पर जो अच्छी बात है कि कंपाउंडिंग का भी बेनिफिट मिल जाता है और वहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न बन जाते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि हर साल आपका पैसा कई गुना होने लगता है। ये पावर होती है इन्वेस्टमेंट की। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सोचिए एक बार कि आपका कहाँ पर ग्रोथ अच्छी है। अगर आपका लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्टिव है तो ये सारी चीज़ें सोचिएगा। बाकी सही कोई चीज़ नहीं है, गलत कोई चीज़ नहीं है। आपको अगर रिटर्न बन रहा है तो आप सब कुछ फॉलो कर सकते हैं, पर एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन के साथ। तो ये था एक दोनों स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में कंपैरिजन, जो लोग के अक्सर कमेंट्स आते हैं। तो यहाँ पर हम किसी के सपोर्टिव नहीं हैं, ना तो हम लॉन्ग टर्म को कहेंगे सिर्फ आप लॉन्ग टर्म करिए, ना तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि आप सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग करिए। हमारा तो यही कहना रहता है कि आप दोनों तरह का ही पोर्टफोलियो बना लीजिए, क्योंकि जनरली लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट के सारे नहीं बढ़ सकते हैं। उन्हें कुछ ना कुछ बाज़ार में अगर आ गए हैं ना तो उन्हें कुछ ना कुछ करना ही होता है। वो बाज़ार में बिना कुछ किए हुए रह ही नहीं सकते हैं, ये एक बाज़ार की सच्चाई है। तो जिस वजह से हम अक्सर उन्हें कह देते हैं कि देखिए आप साइड में एक डीमैट अकाउंट और खोल लीजिए, आप वहाँ स्विंग ट्रेडिंग भी परफॉर्म करिए। तो वो भी अच्छा है कि वहाँ पर आपका मंथली कुछ पैसा बन जाता है, आपके डीमैट अकाउंट वगैरह के खर्चे निकल जाते हैं, वहाँ पर आपका जो डेली लाइफ से रिलेटेड जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं वो भी निकल जाते हैं। तो अच्छा रहता है कि ऐसा ना हो कि बाज़ार में सिर्फ आप पैसा ही डाल रहे हैं, आपको कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो वो भी सही है कि आपको मंथली बेसिस में थोड़ा बहुत पैसा आता रहता है, तो आप सिर्फ इनपुट नहीं कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा आउटपुट भी मिल जाता है। तो ये एक अच्छी बात होती है एज अ इन्वेस्टर। नहीं तो आप सिर्फ 15-20 साल के लिए मान लीजिए बैठे हुए हैं, अगर आप सिर्फ पैसा डालते जा रहे हैं, तो एक कभी कभी बीच में ऐसा हो जाता है कि आदमी सोचने लगता है कि बाज़ार में सिर्फ पैसा डाल ही रहे हैं, आज तक हमें 1 रुपये का प्रॉफिट तो हुआ नहीं है, और यहाँ पे डिविडेंड भी कोई नहीं मिलता है। शेयरों में तो क्या होता है कि शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको डिविडेंड भी मिल जाता है, और लॉन्ग टर्म में एक समय ऐसा आता है कि आपका बहुत हद तक खर्चे डिविडेंड से ही निकल जाते हैं। पर ETF के केस में डिविडेंड भी नहीं मिलता है, तो यहाँ पर अलग दिक्कत है। तो इस वजह से हम कह देते हैं कि देखिए आप दोनों तरह का करिए, इन्वेस्टमेंट तो आप कर ही रहे हैं, और साथ में आप थोड़ा सा स्विंग ट्रेडिंग भी आप करिए, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन के साथ, जहाँ पर आपका छोटा मोटा प्रॉफिट मंथली मिलता रहेगा। तो वो भी आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक तरह से मोटिवेट करता रहेगा, और ये एक अच्छी बात भी है। तो जिस वजह से हम कह देते हैं कि आप दोनों चीज़ों में काम कर सकते हैं, इसमें आप कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ETF है तो यहाँ पर रिस्क फ्री होकर आप काम कर सकते हैं, क्योंकि ETF कितना भी गिर जाए वहाँ पर थोड़ी श्योरिटी रहती है कि एट द एंड 1 साल 2 साल बाद ये ऊपर चला ही जाएगा। हम ऐसा नहीं है कि हमारा पैसा फंस जाएगा, और यहाँ पर गिरावट में भी हम टेंशन फ्री होकर एवरेजिंग कर सकते हैं। कि ETF जो होता है किसी सेक्टर का होता है या किसी इंडेक्स का होता है, और कोई सेक्टर कोई इंडेक्स कितने टाइम तक नीचे रहेगा, उसमें बदलाव भी होते रहते हैं समय समय पे। नहीं चल रहा है स्टॉक उसके अंदर का तो उसे हटा दिया जाएगा, और जो चल रहा है उसे अंदर ले आया जाएगा। तो अल्टीमेटली वो इंडेक्स या सेक्टर में तेज़ी आ ही जाती है जिस भी ETF में आप निवेश कर रहे हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी कि यहाँ पर ना तो इन्वेस्टमेंट ही आपको करना चाहिए, ना फिर सिर्फ आपको स्विंग ट्रेडिंग ही करनी चाहिए। दोनों चीज़ करिए, आपको दोनों चीज़ का मज़ा मिलेगा। बाजार इन केस अगर साइडवेज हो गया तो वहाँ पर आपको स्विंग ट्रेडिंग से प्रॉफिट होता रहेगा। इन केस कोई बड़ा मूव आ गया किसी सेक्टर में या इंडेक्स में तो उस ETF में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी बन जाएगा। क्योंकि जैसा कि बीते 1 साल में आपने देखा होगा कि बहुत सारे ETF ऐसे हैं कि 100% तक का रिटर्न बना के दिए हैं अपने निवेशकों को बीते 1 साल में, और बहुत सारे ETF है जो कि 50% तक के रिटर्न दिए हैं। तो एक बड़ा मूव मिलना भी काफ़ी ज़रूरी होता है, तो वो मिलेगा आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट में। तो क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में हम जनरली एक लॉट लगाते हैं, और बाज़ार इतना गिर नहीं रहा है कि यहाँ पर आप 2 से ज़्यादा लॉट लगा पाएँ। देखिए 10% बाज़ार गिरता है या कोई इंडेक्स या सेक्टर का या कोई ETF गिरता है, तब जाके हम 2 लॉट लगा पाते हैं। और बाज़ार गिर ही नहीं रहा है तो 2 लॉट से ज़्यादा आप क्या लगाएंगे। तो जो प्रॉफिट बन रहा है स्विंग ट्रेडिंग में वो सिर्फ पहली या दूसरे लॉट पे ही बन रहा है, तो जिस वजह से रिटर्न ज़्यादा हो नहीं पाता है। प्रिंसिपल जो है आपका, उस प्रिंसिपल पे कोई बड़ा रिटर्न नहीं बन पा रहा है। आपका जो रिटर्न बन रहा है वो प्रॉपर 1-2 लॉट पे जो बन रहा है वो उस पर बन रहा है। तो कुछ अच्छाइयाँ भी हैं स्विंग ट्रेडिंग के, कुछ बुराइयाँ भी हैं, और ETF स्विंग ट्रेडिंग की जो बुराइयाँ हैं वो ETF के इन्वेस्टमेंट में सेटल आउट हो जाती है। तो इस वजह से अगर आप दोनों चीज़ें करेंगे तो आपका इन फ्यूचर अच्छा रिटर्न बन सकता है। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब भी आपकी कोई क्वेरीज़ है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।